हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न इंग्लिश विद पूनम राणा। इस चैनल के थ्रू हम क्लास 12 के इंग्लिश के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आपके डाउट्स लेंगे। कंप्लीट सिलेबस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और डाउट्स के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। इसी सीरीज में स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं लेसन 4 ऑफ फ्लेमिंगो द रैट ट्रैप, जिसे लिखा है सेल्मा लेजरलॉफ ने। स्टूडेंट्स, बिफोर द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन द रैट ट्रैप, I suggest you that you should focus on the title and theme of the lesson. Students, मैं चाहूंगी कि complete explanation से पहले आप एक बार टाइटल और थीम को अच्छे से समझ लें, क्योंकि ये आपकी लेसन की अंडरस्टैंडिंग में बहुत हेल्प करेगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं द रैट ट्रैप, जो कि इस स्टोरी का टाइटल है। रैट ट्रैप आपको पता होगा, रैट ट्रैप जो है वो चूहेदानी को बोलते हैं। यहाँ पर ऑथर ने द रैट ट्रैप को जो है वो ह्यूमन लाइफ के साथ जो है वो रिलेट किया है कि इंसान की लाइफ कुछ नहीं है, सिर्फ एक रैट ट्रैप की तरह है। ऑल द रिचेस, जॉयज एंड लग्जरीज आर नथिंग बट बेट। जितनी भी रिचनेस है, जितनी भी लग्जरी है, जितनी भी गुड लाइफ है, वो कुछ नहीं है, बेट है। बेट का मतलब होता है चारा। जिस तरह से मछली को पकड़ने के लिए बेट या चारा लगाया जाता है, लाइकवाइज ह्यूमन लाइफ में रिचनेस, लग्जरी और जो है वो गुड लाइफ हमारे लिए बेट का काम करती है, और हम जो है वो पूरी तरह से इस रैट ट्रैप में या ह्यूमन लाइफ की प्रिडिकामेंट्स या फिर सफरिंग्स में फंस जाते हैं। तो ऑथर हमने यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर है, स्टोरी का प्रोटेगोनिस्ट है, मेन हीरो है, वो है पेडलर, जो कि एक रैट ट्रैप सेलर है। वो यहाँ वहां रैट ट्रैप्स बेचता है और वो अपनी लाइफ को जो है वो इंप्रूव करना चाहता है। लेकिन जब वो दूसरे लोगों को देखता है तो उसको खुशी होती है दैट ऑल द पीपल आर ट्रैप्ड इन दिस वर्ल्ड्स रैट ट्रैप, कि दुनिया के सभी लोग इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं और सिर्फ वही जो है वो इंडिपेंडेंट है और एक फ्री लाइफ जीता है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ के कॉम्प्लेक्सेस को इस थॉट के साथ मैनेज करता है कि वो रैट ट्रैप में नहीं फंसा और बाकी के लोग फंसे हुए हैं। तो जैसे जैसे स्टोरी आगे प्रोसीड करती है तो हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हमारा प्रोटेगोनिस्ट या फिर मेन हीरो जो है वो रैट ट्रैप में फंसता चला जाता है, और फाइनली वो एक मोमेंट ऐसा आता है कि वो अपने आप को इस ट्रैप से ब्रेक करता है, आजाद करता है। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लिए स्टूडेंट्स आई सजेस्ट यू कि आप नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं थीम पर। द फर्स्ट जो थीम है हमारी, मेटाफर ऑफ रैट ट्रैप। मेटाफर, एग्जाम्पल ऑफ रैट ट्रैप। इस रैट ट्रैप के एग्जाम्पल के थ्रू ऑथर ने ह्यूमन लाइफ की प्रिडिकामेंट्स या फिर सफरिंग्स को हाईलाइट किया है कि इंसान की लाइफ किस तरह से सफरिंग्स में बाउंड है। हर इंसान अपनी लाइफ में स्ट्रगल करता है और इस जिंदगी के रैट ट्रैप में फंसता चला जाता है। नेक्स्ट थीम है थीम ऑफ लोनलीनेस। थीम ऑफ लोनलीनेस में अगर हम स्टोरी के सभी कैरेक्टर्स को देखें, चाहे हम अपने मेन हीरो पेडलर को देखें या फिर हम एडला विल्मेंसन को देखें, आयरन मास्टर को देखें, क्रॉफ्टर को देखें, तो हम एक कॉमन चीज उन सब में नोटिस करते हैं दैट दे ऑल आर सफरिंग फ्रॉम लोनलीनेस। वो सब लोनलीनेस से सफर करते हैं, चाहे वो रिच हैं या पुअर हैं, बट दे वांट टू फिल देयर लोनलीनेस। वो किसी भी तरह से अपनी लोनलीनेस को फिल करना चाहते हैं। तो थीम ऑफ लोनलीनेस इस स्टोरी में हाईलाइट हो रही है। थीम ऑफ लोनलीनेस एंड नीड टू बॉन्ड विद अदर्स। हम सब लोनलीनेस से सफर करते हैं और हम सब ये कोशिश करते हैं हमारी किसी ना किसी से बॉन्डिंग हो। थर्ड थीम है एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बीइंग कैन अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव, कि इंसान के अंदर की अच्छाई को हम जगा सकते हैं। इंसान चाहे किसी भी मिजरेबल प्लाइट में हो या फिर कोई भी गलत काम कर रहा हो, तो हम उसके अंदर की गुडनेस को या उसके अंदर की जो है अच्छाई को जगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव से, या फिर उसको उसकी कंडीशंस को हम समझ सकते हैं। जैसे इस स्टोरी में एडला विल्मेंसन, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर थी, वो रैट ट्रैप सेलर को अपने घर में क्रिसमस ईव के लिए इनवाइट करती है, बट लेटर ऑन बाद में जब उनको पता चलता है दैट ही इज अ थीफ, उसके बाद वो उसको एक चांस देती है और उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करती है, और उसकी ट्रीटमेंट से वो पर्सन जो है वो एकदम से चेंज हो जाता है। जो उसने क्रॉनर्स 30 क्रॉनर्स चुराए थे क्रॉफ्टर के, वो वापस करता है, रिटर्न कर देता है, और साथ में एक लेटर भी लिखता है उस क्रॉफ्टर के लिए, जो कि लोगों को, आने जाने वालों को 30 क्रॉनर्स दिखाकर लोगों को ट्रैप करता है। तो यहाँ पर स्टोरी कहीं ना कहीं हाईलाइट करती है थीम ऑफ रैट ट्रैप, और वो हाईलाइट करती है कि अगर हमारी कॉन्साइंस स्ट्रांग है तो हम जो है वो
लाइफ के किसी भी रैट ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं। ऑथर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है वो थीम ऑफ रैट ट्रैप को हाईलाइट किया है कि किस तरह से हम ह्यूमन बीइंग्स स्मॉल बेनिफिट्स के लिए या फिर लग्जरीज के लिए, रिचनेस के लिए अपनी लाइफ को पूरी तरह से एक विशियस सर्कल में जो है वो पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देते हैं और हम अपनी लाइफ की जो है एंजॉयमेंट को जो है वो फील ही नहीं कर पाते। सो स्टूडेंट्स, ये थी इस थीम की, इस लेसन की थीम और टाइटल। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने नेक्स्ट वीडियो में जो दी हुई है स्टूडेंट्स, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है और ये डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है एग्जामिनेशन के लिए। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड गुड लक फॉर गुड मार्क्स।